इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो 1 क्वेश्चन बोलता है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सिंबल ई तथा सिंबल को भरकर सही कथन बनाएं। यानी समुच्चय, उपसमुच्चय तथा नोट उपसमुच्चय का भरकर सही कथन बनाएं। तो क्वेश्चन बोलता है कि 2, 3, 4 समुच्चय क्या है? 2, 3 और 4 और 1, 2, 3 और 4, 5 है ना। बोल रहा है कि 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसका और इसका मतलब है ना, जो कि हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब होता है कि ए का समुच्चय बी में उपस्थित है। ए का समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए बी को ए का उपसमुच्चय कहलाता है ना। ये हम लोग जानते हैं। और अगर उपस्थित नहीं है तो नोट उपसमुच्चय। जैसे मान लीजिए ए बराबर हम मान लेते हैं 1, 3, 5, 7 है ना। और बी बराबर हम मान लेते हैं 1 और 3। तो देखते हैं बी का सारा अवयव ए में उपस्थित है, इसलिए बी उपसमुच्चय लिख सकते हैं। बी उपसमुच्चय ए, यानी बी जो है उपस्थित है ए में, इसलिए बी उपसमुच्चय ए है ना। तो उसी तरह हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 जो है 1 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 2, 3 और 4 है ना। और 1, 2, 3, 4, 5 यानी ए जो है ए उपसमुच्चय जो है इसमें उपस्थित है। तो 2, 3 और 4 उपस्थित है, इसलिए उपस्थित है, इसलिए क्या लगेगा? उपसमुच्चय है ना। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन ए बी सी उपसमुच्चय क्या है? ए बी सी और इसमें क्या है? बी सी ए। इसका सारा अवयव इसमें उपस्थित है या नहीं? तो ए बी सी, तो बी और सी, लेकिन यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यानी उपस्थित नहीं है, इसलिए नोट उपसमुच्चय है ना। और हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एक्स दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। क्या है? आपके कक्षा यानी आपके विद्यालय में जो कक्षा 11th जो है उसमें विद्यार्थी है, उसका विद्यार्थी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, यानी कहने का अर्थ हो गया कि आपके विद्यालय के एक कक्षा यानी 11th में जितने विद्यार्थी हैं वो, और आपके स्कूल यानी आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो हम बोल सकते ना कि आप इस बच्चे जो है 11th के बच्चे किसमें? उसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विद्यालय में 11th को बच्चा जो है इसमें उपस्थित है, इसमें होंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे? उपसमुच्चय है ना। इसी तरह हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स है ना। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि समतल में स्थित एक वृत्त है। क्या है? समतल में स्थित, मान लीजिए समतल है, समतल में स्थित एक वृत्त है। तो वृत्त तो किसी प्रकार के हम खींच सकते हैं, बड़ छोटे या और छोटा है ना। और बोल रहा है कि एक्स दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। और इस साइड बोल रहा है कि यहाँ जो हम लेंगे सिर्फ एक ही लेंगे है ना, एक ही त्रिज्या, यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर हम क्या इसको करते हैं, यानी सेम, इसमें क्या आ जाएगा? सेम, बराबर होगा। तो बताइए यहाँ जो वृत्त है कोई बड़ा कोई छोटा कोई
बड़ा कोई छोटा। तो बोल रहा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक समान समतल में एक इकाई की त्रिज्या है। तो बताइए क्या ये सारा अवयव जो है इसमें उपस्थित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इसलिए नहीं होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि नॉट उपसमुच्चय। क्लियर? अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि x दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या बोल दिया? कि x दैट x जो है यानी x इस प्रकार है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज है ना? समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और इस साइड बोल रहा है कि x दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है ना? इस साइड जो है क्या है? त्रिभुज है, और इस साइड जो है क्या है? आयत है ना? तो आयत और त्रिभुज, क्या ये जो त्रिभुज है कभी इसके बराबर होगा यानी इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट उपसमुच्चय है ना? नॉट उपसमुच्चय। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। बोल रहा है कि x दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बोल दिया? किसी समतल में स्थित एक समबाहु। समबाहु में समझ रहे ना? सभी का भुजा बराबर। समबाहु यानी सभी का भुजा बराबर। और इस साइड बोल रहा है कि x दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और उस साइड बोल रहा है कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। तो ए साइड जो है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज बोल रहा है। तो त्रिभुज तो समतल में कई प्रकार का हो सकता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है समतल पर स्थित समबाहु त्रिभुज हो सकता है कि इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य प्रकार के त्रिभुज है। अब यहाँ एक ही प्रकार के त्रिभुज है तो हो सकता है इसमें होगा, इसलिए क्या हो गया? उपसमुच्चय है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। बोल रहा है कि x दैट x यानी x इस प्रकार है कि एक सम संख्या है। क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है ना। तो सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट होगा। और बोल रहा है कि एक पूर्णांक संख्या, तो अभी जस्ट हमने बताया कि बेसिक में बताए थे कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 इसमें हो सकता है। देखिए 2, 2, 4, 4, 6, 6 और आगे 8 यानी 8। क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो समुच्चय है इस समुच्चय में उपस्थित है, इसलिए इसका हम ए लगाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्य है अथवा असत्य। ए और बी जो है ए और बी, और यहाँ पे क्या है इस तरह बी और बी, सी और ए है। अब बताइए कि ए बी और नोट्स उपसमुच्चय बी सी ए क्या सही है? अगर सही है तो बोल रहा है कथन सत्य है अथवा असत्य, सही या गलत है ना। तो बताइए ए और बी, यहाँ पे ए और बी है, ए और बी होनी चाहिए सही। कैसे? कि इसका सारा अवयव इसमें उपस्थित है। देखिए ए और बी उपस्थित है, तो जब उपस्थित है तो इसका उपसमुच्चय है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते थे है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत। ये जो दिया है क्या है? गलत है। अब सेकेंड और बोल रहा है कि ए ई है ना उपसमुच्चय एक्स दैट एक्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है ए ई है ना, ए ई है और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू और सिंबल दिया है समुच्चय है, तो इसका सारा अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए ये क्या है? सही है ना। अब हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर इस सेकेंड का थर्ड जो है देखेंगे 1 2 3 है ना, और 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या सिंबल दिया है, इस तरह सिंबल दिया है ना, और 1 3 5। अब बताइए क्या शर्त है, 1 उपस्थित है, 2 इसमें 2 ये नहीं है, 3 3 है, तो क्या इसको बोल सकते हैं, इसका होना चाहिए इस तरह है ना, लेकिन है इस तरह, इसलिए क्या है, असत्य है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 बोल रहा है कि ए और यहाँ पे इस तरह और ए बी और सी, यानी इसका पूरा अवयव इसमें उपस्थित है, तो हाँ है, तो है तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको होनी चाहिए इस तरह, लेकिन इसी तरह है ना, तो ये क्या हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे लास्ट और सेकेंड का आखिरी है क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी सेकेंड का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x such that x, यानी x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम है। 6 से कम क्या है, 6 से कम एक सम संख्या सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या यानी 2 4 होगा, 6 से कम, तो 6 से कम सम संख्या तो 2 ही होगा, है ना। और फिर बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 के विभाजित कौन करेगा, 1 2 3 कर सकता ना है, 4 5 6 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा ना, यानी इतना होगा। तो 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, 6 7 8 नहीं होगा, 9 है ना। तो देखेंगे कि इसका पूरा अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए इस तरह उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय सही, इसलिए क्या हो गया, राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है और क्यों, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि a जो है, a बराबर 1 2 3 और 4 और क्या है, 5 है। क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे समझना हम लोग को कि 1 2 और a यानी एक अवयव है, एक अवयव, पूरा टोटल इसमें कितने अवयव है, 4 अवयव है। ए नहीं कि इसमें 2 दिया है तो 1 2 3 4 5 अवयव, ऐसा नहीं है, इसमें कितने अवयव है, एक अवयव है। तो देखेंगे अगर क्वेश्चन रहे कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, तो क्या सही है या गलत, 3 4 बिलोंग्स करता है ए में, तो हाँ, कैसे, क्योंकि ए से इससे नहीं, देखिए है ना, ए तो है ही है, क्या अवयव है। तो अवयव जैसे हम लोग बात करते थे, ए बराबर अगर देता था 7 6 5 4 3, है ना, अगर कर दिया जाए कि 7 बिलोंग्स टू ए, यानी 7 जो है ए में उपस्थित यानी अवयव, इसी को अगर ऐसे कर दिया जाए कि अवयव जो 7 जो है ए में उपस्थित है या नहीं, तो हाँ है, लेकिन इस तरह भी है, तो क्या अवयव 7 उपस्थित है, तो ये हो जाएगा कि सही, है ना, कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, है ना। अगर रहे 3 और 4 उपसमुच्चय ए, तो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। कैसे कि 3 और 4 यहाँ पे क्या है, अवयव है, 3 और 4 इस तरह जो लगाया गया है अवयव है, तो उपसमुच्चय होने के लिए क्या, एक ब्रैकेट चाहिए, तो इसे ऐसे होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोल रहा है 3 4, देखिए वही है 1 3 और 4 उपसमुच्चय ए है ना, 3 और 4 उपसमुच्चय ए, क्या 3 और 4 उपसमुच्चय है, नहीं, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसलिए क्या है, गलत है ना। अब देखते हैं सेकेंड, बोल रहा है 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, अवयव तो 3 और 4 है ही,
तो अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। अगर बोल दिया जाए, देखिए आप यहाँ पे हम जस्ट जिक्र किए थे और जस्ट आया 3 और 4 उपसमुच्चय ए, है ना। 3 और 4 जो है उपसमुच्चय 3 और 4 उपसमुच्चय है ना। उपसमुच्चय होने के लिए इस तरह करना होगा, उपसमुच्चय ए, इसलिए ए सही है ना। और देखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या एक अवयव जो है ए में उपस्थित है या नहीं, तो हाँ है, एक में उपस्थित है, इसलिए ए भी सही होगा, है ना। और एक उपसमुच्चय ए, एक जो है उपसमुच्चय है ए का, उपसमुच्चय होने के लिए एक सर्पाकार कोष्ठक होनी जरूरी है, इसलिए ए बराबर ए, इसलिए ए क्या हो जाएगा, गलत। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। 2, 5, 1, 2 और 5 उपसमुच्चय ए, यानी 1, 2, 5, 1, 2 और 5 उपसमुच्चय ए सही है, क्योंकि 1 और 2 और 5 अवयव है और इसे समुच्चय लगाने के लिए इस तरह लगाया गया है, इसलिए ये सही है ना। और यहाँ पे है कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे समझना है कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए मतलब क्या, अगर रहता था ऐसे एक समुच्चय ए अगर पूरा रहा, इस तरह दिया कि 1, 2, 3 और 5 ए में, तो ये समुच्चय होता है ना। लेकिन यहाँ पे दे दिया कि समुच्चय है या नहीं, है ना, यानी 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, है ना, अगर इस तरह, तो ए बराबर मानते थे, तो क्या था इसमें कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 अवयव जो है ए में उपस्थित है। 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, इस तरह मिलता था। लेकिन कहीं मिलता था इस तरह नहीं, तो इसलिए ए क्या है, ए क्या है, तो गलत है। और यहीं पे मान लीजिए 1, 2, 3, 1, 2 और 3 क्या है, 3 नहीं, इसमें एक क्या है कि 1, यही ना है, 1, 2 और 3 उपसमुच्चय ए। मान लीजिए इसमें तो उपसमुच्चय नहीं है, 1 तो ठीक है, 1 रहता, 2 रहता और 5 रहता तो हो जाता, या 1 और 2 इस तरह रहता तो हो जाता उपसमुच्चय। लेकिन यहाँ पे 3a एक ही में है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा ना। और यहाँ पे अब बताएंगे कि 5 जो है, 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसे तो नहीं पढ़े हैं कि कहीं पे 5 जो है रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय जो है ए में उपस्थित है, ऐसा नहीं है, इसलिए ए क्या हो गया, उपस्थित गलत हो गया। और यहाँ पे क्या है कि 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कहने का अर्थ हो गया, हम बार बार जिक्र किए हैं और बेसिक में भी बताया है कि किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चय 5 होता ही है, इसलिए ए क्या हो गया, सत्य हो गया। और यहाँ पे 5 उपसमुच्चय ए, यहाँ पे क्या है कि पहले से ही अगर इस तरह, चाहे तो आप लिखिए, इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए, या इसको इस तरह लिखिए, बात दोनों सेम है, ए बराबर इतना लिखिए या ए बराबर इतना लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा कि समुच्चय जो है बिलोंग्स टू ए, यानी 5 इसमें उपस्थित है, तो हाँ है, तो इस क्या हो गया, सही। और चलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त 3 का 9 जो था समाप्त किए, और हम लोग को 11 था समाप्त किए। और तो बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखिए। तो हम उप समुच्चय लिखने के लिए आपको बताए थे कि 2 के पावर n, यानी संख्या निकालना है, संख्या पहले जांच कर लेनी है, तो 2 के पावर n जितने भी इसमें समुच्चय दिया रहे, उसका समुच्चयों की संख्या दिया रहा है, उसको n के जगह पर बैठाकर और उसको मान निकाल सकते हैं कितने होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं उप समुच्चयों, उप क्या बोल रहा है, समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, है ना। निम्नलिखित समुच्चयों को
के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय बोल रहा है सभी लिखने के लिए। तो यहाँ पे एक अवयव है तो 2 के पावर n यानी 2 के पावर 1 यानी 2, इनका 2 होना चाहिए। तो एक फिक्स है पावर ऑफ एलिमेंट यानी 1 तो 5 है ना, और क्या a है इसलिए यहाँ पे a होगा है ना। अब हम लोग देखते हैं 2, इसमें क्या है 2 तो 2 दूना 4, यहाँ पे अगर 2 होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना। तो देखते हैं कि पावर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या, एक तो 5 है ना, सेकेंड होगा a, थर्ड होगा b है ना, और 4 होगा a और b। चलिए उसी तरह हम लोग देखते हैं 3 है यहाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो पावर ऑफ एलिमेंट बराबर 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 कितना 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 3 का निकाल रहे हैं ना, 7 और एक क्या हो जाएगा 1 2 हो गया, 1 2 2 3 और हो जाएगा 1 2 2 3 और एक बचा क्या 1 2 3 हो गया ना 9। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं 4 क्या है 4 5 है, क्या है 5। तो हम लोग जानते हैं कि पावर ऑफ एलिमेंट यानी 5 जो है इसका सिर्फ एक ही होता है, वो है इसका इस तरह होगा 5। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि PA के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5 है। A बराबर कुछ नहीं क्या है 5 है, या लिख सकते हैं A बराबर 5। तो इसमें कितने अवयव हैं, तो A बराबर 5 है तो सिंपल बात कि A बराबर जब 5 है तो एक किसी भी समुच्चय में एक उप समुच्चय रहता है, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा पावर ऑफ एलिमेंट बराबर 1 है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप क्या होता है कि x, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x यानी x इस प्रकार है कि r को यानी वास्तविक संख्या कितना है -4 से क्या है -4 से छोटा, x जो है -4 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर, यानी देखने के लिए जैसे मिलता है कि x 4, इसका मतलब क्या है x जो है 4 से बड़ा है और 4 के बराबर है। और मान लीजिए 4 इस तरह मिलेगा 8, यानी इसका मतलब क्या है कि 4 जो है 8 से बड़ा है और 8 के बराबर है, और 8 से 4 छोटा है और 4 के बराबर है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि x यानी x जो है रियल नंबर जो है बिलोंग करता है x के, तो -4 जो है x से क्या है छोटा है और 6 जो है x से छोटा है और इसके बराबर है, और x जो है इससे क्या है बड़ा है। तो देखेंगे कि जहां पे हम लोगों को जिसे -4 x 6, इसका मतलब क्या हुआ x जो है इससे बड़ा है और x जो है इससे छोटा या इसके बराबर है। तो जहां पे बराबर दिखे वहां पे इसका चिन्ह होना चाहिए। बराबर मतलब 6 उपस्थित है, 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इससे बड़ा है इसके बराबर है 6 के बराबर, तो 6 उपस्थित है। तो जहां पे उपस्थित है उस तरह वहां पे ऐसा चिन्ह, और जहां पे उपस्थित नहीं है वहां पे ऐसा चिन्ह। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि -4 एक से क्या है छोटा है और उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे -4 लगेगा। और यहाँ पे x जो है 6 से क्या है 6 से
बड़ा है, x जो है 6 से बड़ा है, 6 जो है 1 से बड़ा है और इससे बराबर है, इसलिए कितना होगा 6, इस तरह है ना। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि -4 और 6। क्लियर। उसी तरह इसमें 12 से क्या है बड़ा और 10 से क्या है छोटा, है ना। यानी तो इसको दोनों हो सा होगा क्या, -12 और -10। इसका कितना 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी 0 और 7, तो यहाँ पे 7 बराबर नहीं है ना। उसी तरह इसको x जो है यानी 3 x जो है 3 से क्या है बड़ा है या इसके बराबर है, तो यहाँ पे कितना होगा 3, और 4 से क्या है छोटा है या 4 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा इस तरह होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। तो समुच्चय निर्माण है कि -3 और 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x such that x इस प्रकार x belongs to r, यानी वास्तविक संख्या है जो कि -3 से क्या है -3 से यहाँ पे देखिए छोटा है ना, -3 से छोटा है x, यानी x बड़ा है और 0 के बराबर है ना। तो उसी तरह हम लोग इस तरह ज्ञात करेंगे कि 6 से क्या है 6 से x जो है 6 से बड़ा है और 6 से बराबर है। यहाँ पे x जो है 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा और 1 से बड़ा। अब यहाँ पे क्या है x such that x belongs to r, है ना, जिसमें क्या 6 से बड़ा, 6 से x जो है बड़ा या बराबर है और 12 से भी क्या है बड़ा या बराबर है ना। तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो अब हम लोग 9th एवं आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना प्रदत्त है, दिया गया है। तो इन तीनों समुच्चय a b c के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सार्वत्रिक को u से सूचित किया जाता है, तो सार्वत्रिक का मतलब है कि a बराबर मान लिए 2 3 है ना, b बराबर मान लिए 1 4 है ना, और c बराबर मान लिए 5 6 और d बराबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये जो है सार्वत्रिक जो है कहता है कि इसका अवयव इसका पूरा अवयव इसमें उपस्थित है ना, और इसका इसमें उपस्थित है, इसका इसमें उपस्थित हो। हम बोल सकते हैं कि a का पूरा अवयव इस d में उपस्थित हो, b का पूरा अवयव d में उपस्थित हो और c का पूरा अवयव d में उपस्थित हो। तो क्या होगा a सभी का a सार्वत्रिक होगा। उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, कौन से इसमें सार्वत्रिक है। तो 1 3 5, यहाँ पे अगर फर्स्ट में चले तो 1 3 और 5 है, 2 4 6 है क्या, 2 4 6 भी है, और 0 2 3 6 8 0 2 3 6 और 8 तो इसमें नहीं है, इसलिए a नहीं होगा है ना। 5 में समुच्चय रिक्त स्थान a भी नहीं होगा। a मिलाते हैं 1 3 5 1 3 और 5 2 4 6 2 4 6 और 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यानी ये तीनों ए हो सकता है क्योंकि इसमें तीनों उपस्थित है। और लास्ट है जो 4 बोल रहा है 1 3 5 और 3 4 5, यहाँ पे क्या है 2 4 6 और यहाँ पे 0 2 4 6 8, यहाँ इसमें 0 है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा, सार्वत्रिक होगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर इस जो है क्वेश्चन नंबर जो था 1.3 का क्वेश्चन आंसर वो आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लिए।